नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टाइमेक्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे सिनौली आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी चीज़ें हम यहाँ पे लेके आए हैं आप सभी के लिए। यहाँ पे पूर्ण डिटेल मिलेगी आप सभी को, तो वीडियो से जुड़े रहिएगा। आप सभी देख सकते हैं सारी साइटों के विषय में हमने यहाँ पे कवर किया है, कब कब क्या हुआ सभी चीज़ों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही ज़्यादा अभी चर्चा का विषय है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा मनोज बाजपेयी का एक डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज़ है जो कि डिस्कवरी पर रिलीज़ हो रहा है और जो कि इसी से संबंधित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस साइट की, तो ये कहाँ पे अवस्थित है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये मनोज बाजपेयी की नवीनतम शो सिनौली का रहस्य जल्द ही डिस्कवरी प्लस पर रिलीज होने वाला है, जो कि अभी रिलीज भी हो गया है, आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, यह शो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सिनौली में पुरातात्विक खोज पर आधारित है, पुरातात्विक खोज पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, और बहुत ही ज़्यादा ये लेटेस्ट अभी खोज है, कहीं ना कहीं इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बहुत ही बड़ी खोज है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोकेशन की बात करेंगे, तो यहाँ हम दिल्ली से लोकेशन की बात करेंगे, तो इस यहाँ पे देख सकते हैं इसका लोकेशन दिल्ली से कितना 70 किलोमीटर की दूरी पे है और उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है। ठीक है, छोटा सा एक गांव है सिनौली। ठीक है, यहीं पे है। यहाँ पे लोकल बॉडीज़, यहाँ के फार्मर जब यहाँ पे खेती कर रहे थे 2005 में, तो उन्हें कुछ चीज़ें मिली, हांडी मिली, ये सारी चीज़ें मिली। ठीक है, तो उन्होंने लोकल बॉडीज़ को इन्फॉर्म किया, फिर ये खबर एएसआई तक पहुंची। एएसआई ने इस पर 2005 में कब्जा कर यहाँ पे पहला एक्सीवेशन किया 2005-06 में। ठीक है, और कुछ फाइनेंशियल इशू या कुछ इंटरेस्ट की कमी की वजह से इन्होंने फिर इसे बंद कर दिया। ठीक है, तो ये खबर वहाँ पे बंद हो गई। उस टाइम इन्होंने कितने 116 कब्र ढूंढे। ठीक है, उन्हें 116 कब्र मिले, जो कि अब तक का सबसे बड़ा कब्रगाह था। ठीक है, अब तक का सबसे बड़ा। आपने देखा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिले थे, लेकिन वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में मिले थे, ये यहाँ पे एक साथ मिले। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ वेपन्स मिले, जिससे इन्हें ये पता चला कि कहीं ना कहीं ये लड़ाकू ट्राइब्स थे। ठीक है, लड़ाकू ट्राइब्स यानी कि योद्धा जाति के ट्राइब्स थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सभी को मैं बताऊँगा इस वीडियो में। आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2018 में ये फिर से चर्चा में आया, क्योंकि और भी सारी चीज़ें यहाँ पे मिली। ठीक है, तो 2018 में 2000 ईसा पूर्व के आसपास एक योद्धा वर्ग, क्योंकि यहाँ पे वेपन उनके साथ बहुत ही ज़्यादा मिले, इनके कब्र के साथ वेपन भी मिले। ठीक है, तो इनका जो यहाँ दफन हुए हैं, इनके साथ वेपन भी बहुत सारे मिले, तो इससे इन्हें पता चला कि ये योद्धा वर्ग थे। ठीक है, योद्धा ट्राइब्स थे। ठीक है, इसकी अस्तित्व सिनौली के सबूत से पता चला। ठीक है, सिनौली में खुदाई पहली बार 2005 में शुरू हुआ, जो कि हमने बताया आप सभी को। 2005-06 के बीच में 116 दफन स्थल पाए गए। ठीक है, 116 जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में था और अब तक की सबसे बड़ी खोज थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हुई। आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसने इसे जो चालकोलिथिक काल के भारत के सबसे पहले ज्ञात नेक्रोपोलिस को हम बोलते हैं कब्रगाह में से एक बना दिया। ठीक है, सबसे बड़ा कब्रगाह के बारे में अभी तक मतलब पता नहीं था, लेकिन इस साइड से ये पता चला कि ये सबसे बड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा कब्रगाह है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कब्रों की बात करें, तो कब्रों में यहाँ पे भूमिगत चैम्बर भी थे। ठीक है, ऐसे इस टाइप के चैम्बर थे कब्रों में। ठीक है, भूमिगत चैम्बर, तो ये ध्यान रखना है आप सभी को। मकबरे में व्यवस्थित रूप से वैसे थे, फूलदान थे। ठीक है, कटोरे और बर्तन भी पाए गए मकबरे में। ठीक है, इनके बॉडीज़ के साथ। ठीक है, शवों के साथ बर्तन में चावल भी था। ठीक है, शवों के साथ क्या पाए गए, बर्तन में चावल। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से मटके पाए गए और बर्तनें पाए गए हैं। और यहाँ पे देखिए कब्र, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बॉडीज़ हैं, स्केलेटन है। ठीक है, तो बहुत ही मात्रा में यहाँ पे पाए गए स्केलेटन जो कि कब्र में थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं। आगे चलते हैं। एक ताबूत में 8 मानव जनित आकृतियों से सजाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, एक ताबूत में 8 मानव जनित आकृतियों से सजाया गया था। वैदिक अनुष्ठानों से के साथ समानताएं दिखी। देखिए फ्रेंड्स, जो वैदिक हमारा एज था, वैदिक एज, उसमें क्या थी, उसके अनुष्ठानों से मिलती जुलती थी। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे हमारे इतिहासकार हैं, उनका ये मानना था कि कहीं ना कहीं उससे रिलेट करती है। ठीक है, तो सबका अलग अलग मत होता है। आगे चलेंगे, जब तक इसकी फुल स्टडी नहीं पता चल जाता, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो शवों पर मिले कपड़े के छाप ने आज हिंदू रीति रिवाजों की तरह लाशों के शुद्धिकरण का सुझाव दिया। देखिए फ्रेंड्स, जो शव थे उसके ऊपर कपड़े का छाप था, यानी कि हम कफन ओढ़ते हैं ना, कफन
जैसा कुछ 100 के ऊपर मिला। तो कहीं ना कहीं हिंदू रीति रिवाज का यहाँ पे साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो 2005-6 की खोजों के बाद साइट पर काम और रुचि धीरे धीरे कम हो गई। ठीक है, इस पर धीरे धीरे रुचि कम हो गई, लेकिन आगे हमें 2018 में और सारी चीज़ें मिलती हैं जिससे कि और ज़्यादा इंटरेस्ट इस पर डेवलप होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते फिर से न्यूज़ में आता है, सोनौली विलेज इन यूपी बिकम्स आर्कियोलॉजिकल हॉटस्पॉट विद द एक्सकवेशन ऑफ 500,000 ईयर ओल्ड चैरियोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे चैरियोट्स पाए जाते हैं। सिनौली अगेन कम्स टू द लाइट इन 2018 में आते हैं, जब एक फार्मर यहाँ फिर से वहाँ पे जब हल जोतते समय उन्हें कुछ और चीज़ें मिलती है। ठीक है, तो देख सकते हैं और आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वो चीज़ें क्या क्या थी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ औजारें मिलती हैं। उस टाइम तो औजार नहीं, केवल कब्र मिलते हैं, लेकिन बाद में फिर 2018 में क्या होता है, यहाँ पे कुछ औजारें मिलते हैं फिर से। ठीक है, तो औजार मिलते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं, ऐसे देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे पता चला कि कहीं ना कहीं ये वेपन्स जो मिले हैं ये एक तरह से ट्राइब से लड़ाकू वाले। तो आप सभी को पता है आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले तो लड़ाकू थे नहीं, तो ये माना जा सकता है कि ये अलग ही कुछ ट्राइब थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ क्या पाया गया, एक यहाँ पे चैरियट्स पाया गया। चैरियट्स को हम क्या बोलते हैं, रथ बोलते हैं। रथ में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 पहिए थी जो कि ब्रोंज के बने हुए थे। ठीक है, ब्रोंज के बने हुए थे दोनों पहिए। ठीक है, और फिक्स थे। और ये यहाँ पे एक ये पकड़ने वाला था जिसमें कि हम जैसे कि कुछ जानवरों को लगाते नहीं है, तो ये जानवर वैसे नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे जो हम घोड़े को मारने वाला एक चौब होता है ना, वहाँ ये साथ इसके साथ पाया गया है। ठीक है, तो इससे पता चलता है इसको जो खींचने वाला सारथी है वो घोड़ा है। ठीक है, घोड़ा यानी कि हॉर्स इसे खींचता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पा गई। देखिए यहाँ पे ये फिगर बनाया गया है, कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पे इसका फिगर योक है यहाँ पे, जिसमें कि फंदा डालते हैं, और ये पोल है। ठीक है, डी फ्रॉम फ्लोर है यहाँ पे, ये डी फ्रॉम, और यहाँ पे कॉपर पाइप पाया गया। ये देखिए फ्रेंड्स, कॉपर पाइप है। ठीक है, और साइड बोर्ड है यहाँ पे, और ये देख सकते हैं इस तरह से कुछ फिगर है इसका। तो ऐसी चीज़ें पाई गई है जो कि अभी तक आपने कहीं भी कोई से भी सिविलाइजेशन में नहीं देखा होगा। ये रथ आपको कहीं पाया गया था, नहीं पाया गया था। तो बहुत ही बड़ी खोज है, और कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत ही ज़्यादा यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के सामने आएगी। तो इस पे अभी स्टडी चल रही है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ASI क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है। डिक्लेयर साइट एंड रिमेन एट बागपत टू बी नेशनल इम्पोर्टेंस। इसे नेशनल इम्पोर्टेंस घोषित कर दिया है ASI ने। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कटीले तारों से घेर दिया गया है जितने भी एरिया में वो साइट है। ठीक है, आप सभी को पता है यहाँ पे लोकल बॉडीज़ बहुत ज़्यादा बसे हुए हैं, तो उनको हटाना कहीं ना कहीं बहुत ही कठिनाइयों का काम है, क्योंकि सब अपने मतलब ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो उसे छोड़ना कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो इसे यहाँ पे घेर दिया गया है, और यहाँ पे कुछ यहाँ रूल एंड रेगुलेशन लगा दिया गया है कि आप इतने से नीचे नहीं खोदाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निगरानी में है अभी। ठीक है, देख सकते हैं। अगर हम बात करें C14 जो कार्बन डेटिंग होता है, उससे ये पता चला है कि ये 2020 में पता चला। ठीक है, कब पता चला, 2020 में। इंडिया लार्जेस्ट नोन विवरियल साइट, ठीक है, इज़ यहाँ पे देख सकते हैं 3800 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 3800 साल पुराना है ये, कंफर्म कार्बन डेटिंग से पता चला। तो आप सभी को पता है 3800 साल पहले पुराना जाए, तो यहाँ पे 1900 यानी कि आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के पैरेलल ही सिविलाइजेशन चल रही थी। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पैरेलल ही चल रही थी, यानी कि इंडस वैली वाले तो लड़ाकू थे नहीं, इनके पास हथियार पाए गए, रथ पाए गए, और भी बहुत सारी चीज़ें पाए गए हैं, जिससे कि ये पता चला है कि ये लड़ाकू ट्राइब्स थे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इन 2020 द एक्सकेवेटेड रिमेन्स वर स्टार्टेड, मतलब कि डेटेड, यहाँ पे मतलब कि कार्बन C14 से पता चला है कि 3800 साल पुराना है ये। ठीक है, तो ये पता चला है इससे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी आप सभी को बताया हूँ मैं। और इससे में एक चीज़ और आप सभी देख लीजिएगा, यहाँ पे जो कब्र थे, यहाँ पे जो महिला लड़ाकू सैनिक भी पाए गए हैं यहाँ पे, जिनके जो पैर कटे हुए थे। ठीक है, तो पैर कटे हुए थे, हालांकि अभी पता नहीं चला है कि किस कारण क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये अभी स्टडी चल रही है इस पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी आप सभी तक पहुँचाना था मुझे।
उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। तो देख सकते हैं, सबसे पहले सिरौली गांव आप सभी से पूछेगा तो बागपत में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में ये सिरौली गांव है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्कोलॉजिकल अभी स्टडी चल रही है इसके ऊपर, और बहुत ही बड़ी साइट है, ठीक है। अब तक की सभी मतलब कि 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोज है ये। तो बाकी सब तो पहले खोजे गए थे, लेकिन अभी के यानी कि लगभग 15 साल का ये खोज है, ठीक है। 15 वर्ष का मतलब पीछे का खोज है, 2005 में, अभी 2021 चल रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी आप तक पहुंची है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद आप सभी का चैनल से जुड़ने के लिए।